नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीराम शिंदे लेकर आया हूं आज की खबरें। 12वीं छात्र संसद के तीसरे सत्र का विषय था लोकतंत्र और निगम तंत्र। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराड द्वारा संकल्पित इस ज्ञान सत्र में क्या क्या हुआ, आइए सुनते हैं विश्व शांति दर्शन के आज के संस्करण में। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय भारतीय छात्र संसद के तीसरे सत्र में लोकतंत्र और निगम तंत्र पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने निभाई। आने वाला समय युवा शक्ति का है। हमारा देश युवा देश है। लगभग 35% आबादी हमारी युवाओं की है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़रूरी भी है और देश के लिए बहुत आवश्यक है। जहां तक लोकतंत्र और कारपोरेटोक्रेसी के बारे में बात है, एक लोकतंत्र के अंदर दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। आज देश के अंदर बहुत बड़े बड़े उपकरण यहाँ पर बनने लगे हैं। आज जिस प्रकार से अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का जो बचत है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हो रही है। आज इसी बात का प्रमाण है कि आज हमारा देश आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत देश बनने जा रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलवा, पुडुचेरी के विधायक रिचर्ड जॉन कुमार, उत्तर प्रदेश के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर को आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गढ़चिरौली के भागमगढ़ के कोटी गांव की सरपंच कुमारी भाग्यश्री लेकामी, पंजाब के जालंधर स्थित बोलनिया गांव के सरपंच कुलविंदर भागा और जम्मू कश्मीर के मानकोटे की सरपंच समीरन खान को उच्च शिक्षित आदर्श युवा सरपंच सम्मान से गौरवान्वित किया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपील की कि युवा वर्ग राजनीति से दूर न रहे बल्कि इस प्रवृत्ति का हिस्सा बने। इस देश का नौजवान डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, किसी बड़ी कंपनी में बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्नोक्रेट बनना चाहता है, लेकिन राजनीति में विधायक और संसद नहीं बनना चाहता। यही भारत की राजनीति की विडंबना है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जागिए, सजग होइए, मुख्य धारा की राजनीति में आइए, अपने अंदर समझ पैदा कीजिए। केंद्रीय चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष N गोपाल स्वामी ने कहा कि भविष्य में हमें न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र बल्कि सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनने की ओर बढ़ना चाहिए। India being the biggest of democracy, yes, it is. But somebody correctly made a statement also that it is the biggest democracy because of the sheer numbers. But is it the best of the democracies? I wonder. Now, in this context, let's talk about the nexus between the political parties and the business. One thing is certain, business is necessary for the country to progress. You can't progress in life just by envying the person with money. Envy, yes, but try and strive and do better. That should be our slogan, because we are not going to make any changes into this country's future, but the future lies with you. Therefore, resolve that you will make this country not merely the biggest democracy, but the best of the democracies. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और पार्टी के सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रमुख सुप्रिया श्रीनाथे ने चेतावनी दी कि सत्ता का केंद्र राजनीतिक दलों से हटकर उद्योगपतियों की ओर जाने का खतरा है। आज पावर उन हाथों में है जिनके पास पैसा है। वो कैंडिडेट डिसाइड करते हैं, वो नीति डिसाइड करते हैं, वो इलेक्शन आउटकम्स तक डिसाइड करने की कुवत रखते हैं, क्योंकि ऐसा परसेप्शन अपने मीडिया के द्वारा बनाते हैं, ऐसे मुद्दों पर बहस कराते हैं जो आपके जीवन से संबंधित है ही नहीं।
आइए राजनीति में, बदलिए इस राजनीति का स्वरूप, और जो पावर आपके हाथों से निकलकर दूसरे के हाथों में जा रही है उसको वापस लाइए। फिल्म निर्माता, शिक्षाविद, लेखक, प्रकाशक और पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने चिंता व्यक्त की कि राजनीतिक शक्ति और औद्योगिक शक्ति के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो लग रहे पूरा देश चला रहे हैं। क्षमता का जिस तरह से एक केंद्रीकरण हुआ, मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि युवाओं को राजनीति को अपना करियर समझना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसके लिए हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती आवश्यक है, और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जहां बहुत से फैक्टर आवश्यक हैं, वहां कारपोरेट सेक्टर का अस्तित्व होना, उसका विकास करना, उसकी बहबूदी होना, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। जैसे हम अपना कैरियर तय करते हैं डॉक्टर का, इंजीनियर का, आईएएस बनने का या पुलिस अधीक्षक बनने का, उसी तरीके से हमको ये भी तय करना चाहिए कि हमको एक राजनीतिक बनना है, एक राजनीतिक सेवक बनके इस देश की सेवा करनी है। अगर हम ये शुरू से तय करेंगे, इसके पहले कि तुम्हारी कनपट्टी पे सफेदी झलके, आपको ये तय करना चाहिए कि हमको एक पॉलिटिकल वर्कर बनके इस देश की सेवा करनी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भारती घोष ने कहा कि राजनीति में वंशवाद हमारे लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप की तरह है। Actually, the party is not owned by the dynasty, and the dynasty or the family does not own the party. Existence of the party is not equal to the existence of the family. परिवारवादी राजनीति होता है, तब होता क्या है? The परिवार becomes the priority of the party. Remember this, that as you remove dynastic rule, as you remove powerful families, you will be removing nepotism, you will be removing corruption, you will be guaranteeing the fundamental principle of equality of political opportunity to people, and this only you can do because you are the future. 12वीं भारतीय छात्र संसद का कल आखिरी दिन है। इसका रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे विश्व शांति दर्शन में। सो देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।